हेलो क्लास 12th। आई होप तुमने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लिया होगा। तो सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहली चीज समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो बहुत बेसिक से बात करूंगा जो तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है और 9th में पढ़ा होता है ना, mgh होने को तो आपने 11th में भी पढ़ा है कहने को, पर 9th में तो जरूर पढ़ा है mgh। अब देखो, अगर मैं इसको ग्राउंड पे रखता हूँ, ग्राउंड लेवल पे, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का क्या इतना होना चाहिए, एम जी। हाइट तो नहीं है तो कितनी हो गई, लगभग जीरो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। अब तुम इसको उठा के यहां रख दो, कितनी हाइट पे, एच हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी ना एम जी एच। ये कौन सी हो जाएगी, फाइनल। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से उठा के जब यहां रखा होगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, और वो वर्क जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल उसमें स्टोर हो चुका होगा। तो दैट मीन्स वर्क का फॉर्मूला होना चाहिए था फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ही क्या है, हमारी वर्क है। तो फिर इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखें तो देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव से बाहर को आता है ना। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे मान लेते हैं एक चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और हमने इसको खिसकाने की कोशिश कहाँ को करनी है, अंदर को। लेकिन ये इसको क्या करेगा, रिपेल। कौन रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा ध्यान रखना, बहुत तेज यहाँ पे हम नहीं मूव कर सकते। जो ये फोर्स है ना यहाँ पे, देखो जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेके आऊंगा तो मुझे भी तो फोर्स लगाना पड़ा होगा एक्सटर्नल। वो एक्सटर्नल फोर्स लगभग किसके बराबर होना चाहिए, mg, जो नीचे को फोर्स लगेगा। इससे ध्यान रखना स्लाइटली ज्यादा होगा, बहुत तेज नहीं करेंगे वरना एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हल्का सा हमने उसको स्लाइटली थोड़ा ज्यादा करा, बहुत तेज एक्सेलरेट नहीं करेंगे। जैसे इसको भी आप स्लाइटली यहाँ पे लाओगे, बहुत तेज एक्सेलरेट नहीं करोगे, कहीं ये इधर से उठ के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ना निकल जाए दूसरे साइड से। तो स्लाइटली आप इतना मूव करवाओगे कि वो इसके अंदर ही रहे। अब इसको जब तुम यहाँ से खिसका के यहाँ पॉइंट पे लाओगे, ए से कहाँ तक, बी पे, तो पहले जब ये यहाँ पे होगा तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, जब यहाँ पे उठा के लाए तो भी कुछ एनर्जी होगी। अब यहां से यहां तक लाने में क्या करना पड़ा होगा, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं हल्का सा खिसकाऊं तो स्मॉल वर्क क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं अब हमें इसको किस पोजीशन पे लेके आना है, आर पोजीशन पे लेके आना है, ठीक है। तो अभी हमने हल्के से डिस्प्लेसमेंट करी, कितनी, डी आर। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके ये तो ठीक है, ये कौन सा फोर्स था, एक्सटर्नल, जो मैंने इधर को लगाया था। और एक्सटर्नल फोर्स लगभग बराबर होगा इसके इंटरनल फोर्स के, अप्रोक्सीमेटली। अब नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस एफ ई डॉट डी आर। ए से खिसका के कहाँ लाया, बी, तो वर्क कहाँ से हुआ, ए से बी, ऐसा कुछ होगा ना। अगर हमारा ए पॉइंट होता इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, जैसे यहाँ पे ये पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। अगर ए इन्फिनिटी पे होता तो फिर इसको लिखते इन्फिनिटी से बी। अब हम ये बोल सकते हैं कि वर्क ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी पे पोटेंशियल माइनस ए पे पोटेंशियल। और अगर ए आपका इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाएगी, तो वर्क सिर्फ किस पे होगा, बी पॉइंट तक। तो इन्फिनिटी से बी का जो आंसर होगा उसको आंसर को हम यू बी लिख सकते हैं। मतलब जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ में आई है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने ना 10वीं क्लास में भी पढ़ा होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, or the amount of work done in moving a charge from infinity to that point is known as electric potential। इसमें ध्यान रखना मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्क, जो कि क्या था,
फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो VB माइनस VA क्या होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये बात समझ रहे हो, वर्क पर यूनिट चार्ज मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये मैंने यहाँ पे 1 यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि इससे जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो एक ही यूनिट का आंसर आएगा। अब यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस हम इन्फिनिटी से लेके आते तो ए पॉइंट इन्फिनिटी पे होता, तो दैट मीन्स फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाता, वर्क पर यूनिट चार्ज। पर फर्स्ट पॉइंट बी पे तो लाना है, पर फर्स्ट पॉइंट क्या होता है उस समय, इन्फिनिटी। अच्छा ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसका मतलब इसके न्यूमेरिकल में प्लस और माइनस दोनों रखे जाएंगे। अब ये किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे। यूनिट क्या होगी, वर्क यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कोलाम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मेरे पास एक ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा मुझे वो बताना है। ठीक है तो मैंने इस पोजीशन पे यहाँ से x दूरी पे एक कोलम का चार्ज माना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेफिनेशन थी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से मुझे यहाँ लेके आना है। ठीक है, तो इसमें एक फोर्स लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने कहा था ना एक्सटर्नल फोर्स लगभग इंटरनल फोर्स के बराबर होगा। ठीक, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस डॉट को हटाओगे तो देखो समझो मेरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ को जाना चाहता है, बाहर को, और तुम कहाँ को मूवमेंट करना चाहते हो, अंदर को। तुम अंदर को कर रहे हो, तो एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर को, डिस्प्लेसमेंट अंदर को, यानी कि एंगल हो गया 180 डिग्री। तो डॉट हटाने के लिए cos 180 आया, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसको इंटीग्रेशन लगाते हैं, इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे थे हम लोग, आर पोजीशन पे। ठीक है, जैसे अभी एक्स है तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं आ रहा, तो हमने इसको क्या माना, इन्फिनिटी से आर। ठीक है चलो फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 कितना है, कैपिटल Q, Q2 कितना है 1 कूलम, बाकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी गई थी, x। ठीक है, इस वैल्यू को ऐसे रखते हैं, ये 1 हो गया फोर्स की वैल्यू, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तक तो सब सही है। अब यहाँ से जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, dx अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पता है तुम्हें x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब ये वैल्यू अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो x की पावर -2 हो जाएगा, तो x की पावर -2 प्लस वन -2 प्लस वन, दैट मीन्स को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स। तो इसकी जगह पे इंटीग्रेशन क्या आ गया, -1 अपॉन एक्स। इस माइनस को भी बाहर भेज दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन आर। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी की तो वैल्यू नहीं रखेंगे, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, के क्यू बाई आर। एंड वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो इसलिए यहाँ पे ये एक कोलम का ही तो हमने करा था, तो अगर एक क्यू एक कोलम भी है तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो v की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू बाई आर, क्योंकि क्यू की वैल्यू तो 1 कोलम है, तो के क्यू बाई आर हमारा फॉर्मूला आ गया। अब ये जो क्यू हम रख रहे हैं, हम इसको रखेंगे जो आपका सोर्स है, ये क्या है हमारा टेस्ट। वर्क तो टेस्ट पे करा, तो वर्क पर यूनिट चार्ज तो ठीक है यहाँ पे ये वाली वैल्यू, लेकिन अगर v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर लिखेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू रखेंगे कितने कोलम का है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है उसका फॉर्मूला है के क्यू बाई आर। ठीक है, आओ उसका ग्राफ समझते हैं। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का होता है के क्यू बाई आर। दोनों ही वैल्यू जो है आर के बढ़ने पे घटेंगी, ये बात तो क्लियर है, लेकिन एक वैल्यू 1 ऐसी होगी जहां पे दोनों सेम आंसर देंगे। हाँ, स्क्वायर वाली वैल्यू ज्यादा घटेगी एज कंपेयर विद नॉर्मल वैल्यू, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटा ज्यादा, पोटेंशियल भी घटा, लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लगभग बराबर, सॉरी लगभग नहीं, दोनों बराबर हो गए। बराबर होने का कारण है क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, जिसकी वजह से दोनों वैल्यू समय सेम आंसर देंगे। तो तुम उसमें ये ग्राफ बना के आओगे। ओके, तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब इस पॉइंट P पे Q1, Q2, Q3 बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इन चार्जेस के द्वारा बनाया गया जो पोटेंशियल है टोटल वो कितना है। तो देखो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता, आपको सिर्फ जोड़नी है वैल्यू। तो क्या बनेगा, के Q1 अपॉन R1, के Q2 अपॉन R2, पर ये माइनस में है तो के आगे माइनस के Q3 अपॉन R3, और नेट निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, खत्म, कुछ नहीं करना है।
ठीक है, सारी वैल्यूज को एड अप कर दोगे। अब जैसे क्वेश्चन लिखा था, टू चार्जेस, वैल्यू दे रखी है, आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। दो चार्जेस हैं ए और बी, दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन करके दे रखी है। इनको जो लाइन ज्वाइन हो रही है, इस पे जो पोटेंशियल है किस पॉइंट पे जाके 0 होगा। तो मैंने चलो पहले ये मान लिया कि बीच में यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा पी पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, ये पूरी 15 सेंटीमीटर थी, तो 15 माइनस एक्स मान लेंगे। ए और बी से बनने वाला पोटेंशियल जोड़ के कितना होगा 0। फॉर्मूला लगाओ, के Q1 के Q बाई आर, दूरी कितनी थी x, के इसकी वैल्यू रखी और यहाँ दूरी इसको रखी, खत्म। कैलकुलेशन करी तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉइंट इस लाइन के बाहर हो जाए, तो भी तो आंसर निकल सकता है ना। तो देखो वो कंडीशन भी सॉल्व करिए। जैसे ये वाला अगर बाहर होता पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट P है यहाँ के बजाय यहाँ होता, जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो क्या होता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x। तो फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता, क्योंकि फॉर्मूला VA प्लस VB को 0 करना था, के क्यू बाई आर, 15 प्लस एक्स, के क्यू बाई आर यानी कि x। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से फिर तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो a से कितने दूरी पे होना चाहिए था वो, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30, तो a से होना चाहिए था 45, b से होना चाहिए था 30, और अगर बीच में होता तो फिर वो a से कितने दूरी पे होता, 9 सेंटीमीटर। आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आई होंगी। मिलते हैं तुमसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।